नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। महापौर आगरा ने व्हाट्सएप करो गमलेदार पौधा लो अभियान की शुरुआत। हर घर पौधा अभियान के अंतर्गत गमला सहित पौधा वितरण का यह कार्यक्रम पूरी तरह से आगरा शहर की जनता को होगा समर्पित। रेनबो हॉस्पिटल में शुक्रवार को अरविंद स्वरूप दास प्रभु ने गीता ज्ञान का किया प्रसार। प्रभु ने गीता की चिकित्सा में उपयोगिता के बारे में बताया। आगरा ग्वालियर रोड से शमशाबाद रोड की तरफ जाने वाले बाईपास पर हुआ बड़ा हादसा। बाबा नाती हुए हादसे का शिकार हुई मौत। ताजगंज पुलिस फोर्स पहुंची मौके पर। पीड़ित परिवार ने की मुआवजे की मांग। डॉक्टर BR विश्वविद्यालय के शिक्षक 5 सितंबर को मनाएंगे शिक्षा बचाओ दिवस। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में शिक्षकों ने लिया निर्णय। श्री गिरिराजी सेवा मंडल की 3 पीढ़ियों ने उत्साह व उमंग के साथ मनाया नंदोत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन आयोजित किए गए नंदोत्सव में श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। नंद उत्सव में बधाइयां देकर लौटाए गए उपहार। पड़ोसी युवक से परेशान युवती ने पिया तेजाब। इलाज के दौरान युवती की हुई मौत। लोहा मंडी से मलपुरा क्षेत्र में रह रहा था परिवार। मलपुरा में हुआ मुकदमा दर्ज। शिकोहाबाद में नगर पालिका ने कराया डेंगू मलेरिया से बचाव को एंटी लावा का छिड़काव। अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार के निर्देशन में 25 वार्डों में ट्रैक्टर द्वारा कराया गया छिड़काव। एतमादपुर उप जिलाधिकारी से मिले बरहन के व्यापारी की अवैध बाजार की शिकायत। अवैध बाजार में वसूली और बाजार को बंद कराने की मांग को लेकर सौंपा शिकायती पत्र। फिरोजाबाद जनपद के टूंडरा में डेंगू मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अधिकारियों ने शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा। टूंडरा SDM व टूंडरा CSC अधीक्षक व अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार के निर्देशन में नगर पालिका ने चलाया जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध करते हुए देश भर के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षक 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस को शिक्षा बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। विभिन्न विश्वविद्यालयों के संगठन व केंद्रीय स्तर के संगठनों की ओर से शिक्षक दिवस के दिन महाविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा नीति की खामियों को उजागर करने का आह्वान किया गया। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के शिक्षक इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ विद्यालय बचाओ दिवस के रूप में भी अपना विरोध जताएंगे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में मनाते हुए शिक्षा बचाओ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देश भर के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षक संघ O के अखिल भारतीय संगठन AI फुक्टो की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध करने का फैसला किया गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के संगठनों ने भी 5 सितंबर के दिन सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा नीति का विरोध किए जाने का ऐलान किया है। विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि नई शिक्षा नीति से मध्यम व गरीब वर्ग के छात्रों को काफी दिक्कतें होंगी और वह शिक्षा से दूर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नीति के प्रावधान इस तरह से हैं जो शिक्षा को काफी महंगा कर देंगे और आम छात्र शिक्षा से वंचित रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा नीति का विरोध करेंगे। वहीं महामंत्री डॉक्टर RN त्रिपाठी ने कहा कि जिस तरह से यह शिक्षा नीति बनाई गई है उससे आने वाले समय में प्रवेश प्रक्रिया से लेकर विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाना तक असंभव हो जाएगा, जिसके चलते सामान्य शिक्षा भी देना काफी मुश्किल होगा। इसी के तहत उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय इकाइयों से अनुरोध किया है कि AI फुक्टो के आह्वान को 100% क्रियान्वित कराने का कष्ट करें। इसी के तहत आज आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ OTA द्वारा ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इसी के माध्यम से इससे संबद्ध सभी 39 महाविद्यालयों के शिक्षक 5 सितंबर को अपने अपने महाविद्यालयों में एकत्रित होकर शिक्षा बचाओ दिवस के रूप में
मनाएंगे। लागू नहीं कर पा रहे हैं। महाविद्यालयों में ट्रेडिशनल कोर्सेज जो चल रहे हैं, साल में एक बार एग्जामिनेशन होता है, उसमें ये उसको न तो परीक्षा फल टाइम से देते हैं, एडमिशन टाइम से नहीं हो पाता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें छात्रों का ही है। मैं हमारे अखिल भारतीय शिक्षक संघ ने प्रदेश नेतृत्व को आदेशित किया है, उसी आधार पर हमारे अध्यक्ष महोदय ने पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय संगठनों को निर्देश भेजा है कि आप अपने अपने विश्वविद्यालय में और अपने अपने महाविद्यालय इकाइयों में इस शिक्षा नीति के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी ऑटा के अध्यक्ष डॉक्टर ओमवीर सिंह का कहना है कि नई शिक्षा नीति खामियों से भरी हुई है। इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनके आधार पर विश्वविद्यालय में ना ही संस्था संसाधन है और ना ही व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में सामान्य शिक्षा भी दे पाना काफी कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वे किसी भी स्तर पर जाकर इस शिक्षा नीति को लागू नहीं होने देंगे। शिक्षक दिवस को जो हम मना रहे हैं, सबसे पहले हमारे एआई पुक्टो के और हमारे पुक्टा के निर्देशानुसार सेव एजुकेशन नई शिक्षा नीति जो आई है, न तो वो छात्रों के हित में है, न समाज के हित में, न देश के हित में है। उसमें जितने गरीब हैं, मजदूर हैं, मैं समझ रहा हूँ जितना गरीब वर्ग है और किसान वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब जहाँ एक और हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरे देश को 100% शिक्षित करने की बात करते हैं, वहाँ पर जो नई शिक्षा नीति सरकार ने किस आधार पर करी है पता नहीं, क्या है, कौन बैठा क्या बैठा। हालांकि विश्वविद्यालय शिक्षा नीति को काफी पहले लागू कर चुका है, वह समय शिक्षक संगठन इसका विरोध नहीं कर सके। इस सवाल पर डॉक्टर ओमवीर सिंह का कहना है कि शुरुआती दौर में किसी को भी शिक्षा नीति के बारे में जानकारियां नहीं थी। जब इसके बारे में धीरे धीरे जानकारियां आई तब इसकी कमियों के बारे में पता चला, लेकिन इसे लागू कराने के लिए विश्वविद्यालय में कुलपति की ओर से जो भी समिति बनाई गई उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले थे और इसी आधार पर शिक्षा नीति के प्रस्ताव को पास करा लिया गया, जो कि छात्राओं के लिए पूरी तरह से नुकसानदायक है। सरकार ने बिना व्यवस्था करे, पहले व्यवस्था करनी चाहिए तब चीज़ें लानी चाहिए। सरकार बिना व्यवस्था करे नई शिक्षा नीति को थोप रही है, पता नहीं किस मिजाज से थोप रही है। कई बार ऐसा लगता है कि मतलब जैसे बिना पढ़े लिखों के एक ग्रुप ने इसको तैयार कर दिया हो, जिसने सोचा ही नहीं हो, इस तरह का महसूस होने लगा। विश्वविद्यालय में ये लागू हो चुकी है, लेकिन उस समय इस तरह के विरोध के स्वर नहीं उठे, अब लागू होने के बाद बिल्कुल सही आपकी बात है। पहली बात, नई शिक्षा नीति के बारे में बीसी महोदय के द्वारा अपने गुड फेथ वाले लोगों को कमेटी में रखा गया और इस चीज़ को स्पष्ट तरीके से समाज में और शिक्षकों के बीच में, छात्रों के बीच में नहीं लाया गया। अब जबकि क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है तो उसी चीज़ें सारी सामने आ रही हैं, इसलिए विरोध आएंगे। जब सामने आएंगे तभी विरोध आएंगे, जब पता ही नहीं तो विरोध क्या करते उसका, सही से जब पता ही नहीं ठीक से। वहीं ओटा के महामंत्री डॉक्टर भूपेंद्र कुमार चिकारा का कहना है कि 5 सितंबर को शिक्षा बचाओ दिवस के साथ साथ विश्वविद्यालय बचाओ दिवस भी मनाया जाएगा। जिस तरह से विश्वविद्यालय में स्थितियां काफी खराब हो चुकी हैं और अधिकारी तंत्र भी अवैध कामों में जुट गया है, ऐसे में विश्वविद्यालय को बचाना काफी आवश्यक हो गया है। इम्प्लीमेंट होगी और हो रही है, इससे जो नुकसान होगा उससे बड़ा नुकसान इस विश्वविद्यालय ने पुराने रिजल्ट को डिक्लेयर ना करके टाइम से किया है, क्योंकि नई जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था 1 जुलाई से लागू हो जाएगी और आज 2 महीने हो गए हैं, किसी भी महाविद्यालय के अंदर कोई प्रवेश का कार्य नहीं हुआ है। ऐसे हालात में दिसंबर के अंदर पहले सेमेस्टर का एग्जाम होना है, किसी को ये नहीं मालूम है कि वोकेशनल सब्जेक्ट, अभी तो यही नहीं मालूम है कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कौन कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट होंगे, उनके क्या सिलेबस होंगे। प्रदेश ने विश्वविद्यालय पे छोड़ दिया, विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय पे छोड़ दिया और वो दिन भी दूर नहीं है जब महाविद्यालय जो है छात्रों पे छोड़ दे, भाई किसी का भी कहीं से कोई सर्टिफिकेट ले आओ और यहाँ जमा कर दो और काम तुम्हारा चल जाएगा। महामंत्री ओटा नई शिक्षा नीति पर शिक्षक संगठनों का कहना है कि वर्ष में एक बार परीक्षा कराकर भी विश्वविद्यालय सही तरह से परिणाम नहीं दे पाता है। ऐसे में सेमेस्टर सिस्टम को लागू करना पूरी तरह से एक गलत निर्णय होगा। वहीं विश्वविद्यालय इन फैसलों को आवासीय संस्थानों में लागू न करने की बजाय सीधे सीधे महाविद्यालयों पर थोप रहा है, जो कि पूरी तरह से एक तरफा व गलत निर्णय है, जिसके चलते सभी शिक्षक संगठन 5 सितंबर को प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना विरोध जताएंगे।
पूरे भारत में आगरा शहर सर्वाधिक 20 प्रदूषित शहरों की सूची में आने और शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण की गंभीर समस्या को लेकर महापौर नवीन जैन विचलित हुए। तभी से ही शहर में प्रदूषण नियंत्रण करने, शहर को हरा भरा बनाने की दृष्टि से और नगर निगम के साथ साथ शहर के नागरिकों को जोड़कर उनका सहयोग लेकर महापौर कोई न कोई अभियान छेड़ते रहते हैं। अब इसी क्रम में महापौर आगरा ने व्हाट्सएप करो गमलेदार पौधा लो अभियान की शुरुआत की। आगरा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आगामी योजना में लगभग 7500 पौधे ट्री गार्ड के साथ और 11,000 पौधे गमलों के साथ पूरे आगरा शहर में लगाए जाएंगे। नगर निगम में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए महापौर नवीन जैन ने बताया कि जिन स्थानों पर वृक्षारोपण संभव नहीं है, पक्की सड़क व गलियां बनी हुई हैं, अब उन स्थानों पर नगर निगम द्वारा सीमेंट के गमले सहित पौधे लगाए जाने की योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए शहर भर में पौधा सहित गमला वितरण कार्यक्रम 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा। इन गमलों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। महापौर नवीन जैन ने बताया कि हर घर पौधा अभियान के अंतर्गत गमला सहित पौधा वितरण का यह कार्यक्रम पूरी तरह से आगरा शहर की जनता को समर्पित रहेगा। शहरवासी 4 सितंबर से नगर निगम के मोबाइल नंबर 8430457844 पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उक्त व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर गमले की मांग कर सकते हैं। हम तो निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे जिन लोगों के मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, और वो है अगर पौधा लगाना चाहते हैं तो वो बाजार से एक टी गार्ड खरीदें, अपना एक पौधा खरीदें और उसको वृक्षारोपण स्वयं करें, स्वयं खरीद के लाएं, स्वयं लगाएं। हमने कई पौधे उसमें रखे हैं। कदम का पौधा है, बहुत बड़ा होने के बाद खुशबू भी देता है और जल्दी बढ़ता है। गुलमर्ग का पौधा है, वो हमने चयन किया है। एक एरिका पाम का पौधा है, वो भी एक तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे हैं, फल भी देते हैं। वाशिंग टॉनिक पाम, फोनिक पाम, लेविस टोनिया, फास्टेल, इस प्रकार से करीब 20 जातियां हैं, जिसमें नींबू का भी है, ऑरेंज का है। इस प्रकार से फलों के भी पौधे, एलोवेरा का भी है। इस प्रकार से बहुत सारे अच्छे जो पौधे हैं वो करीब हमने इसमें फाइनल किए हैं, और जो पौधे अब शहर भर में लगेंगे तो सबको लाभ मिलेगा इसका। इसके लिए मांगकर्ता को अपना फोन नंबर, घर का पता इत्यादि उक्त व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। इसके साथ ही स्वलिखित एक शपथ पत्र भी व्हाट्सएप करना होगा, जिसका प्रारूप इस प्रकार है। महापौर ने बताया यह बड़े गमले शहर के सभी बाजार कमेटी, अपार्टमेंट, गेट बंद कॉलोनी, सामाजिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट एवं सरकारी संस्थान, धार्मिक स्थल, अस्पताल एवं नर्सिंग होम, बड़े शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक स्थल, कॉलोनियों, प्रमुख बाजार, रेस्टोरेंट के बाहरी स्थल के अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास भी रखे जाएंगे। यह पौधा वितरण कार्यक्रम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। पौधों को लगाने, उनकी निराई गुड़ाई आदि का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाएगा। लोग ध्यान रखते हैं स्वच्छता का, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उन लोगों को कष्ट होता है जो साफ सुथरा शहर को देखना चाहते हैं, खुद भी अपना योगदान देते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनके सामने चलती फिरती कार में जा रहे हैं, केला खा रहे हैं और चलती कार में केले को डाल देंगे। मूंगफलियाँ खाते हैं, छिलका ऐसे डालते हैं जैसे आपकी सड़क जो है आपका डलावघर हो। तो देखिए, उन लोगों के लिए दंडित करने का प्राविधान किया है। जो लोग साफ सुथरा इस शहर को चाह रहे हैं, सफाई गंदगी नहीं होने देते हैं, गंदगी नहीं करते हैं, उन्होंने क्या कसूर किया है? क्यों नहीं दंडित होंगे वो लोग जो शहर को गंदा कर रहे हैं? क्या उनको उनका धर्म और कर्तव्य नहीं है उनका? उनको भी इस शहर की योजनाओं में अपने शहर को साफ सुथरा बनाने में योगदान देना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और जो लोग इस प्रकार से जानबूझ के, मैं कहूँगा जानबूझ के ये क्राइम करते हैं, बहुत बड़ा अपराध है। क्या आप चलते फिरते केले का छिलका सड़क पर डाल रहे हो? चलते फिरते आप मूंगफली के छिलके डालते हो? जब मन में आ रहा है आप कूड़ा इकट्ठा लाते हो, नालियों में डाल देते हैं। नगर निगम कब तक सफाई करेगा? आपका काम गंदगी करने का है। उन लोगों को दंडित करना पड़ेगा, और बिना दंड के कोई नियमों को मानता नहीं। इन बड़े गमलों में जो पौधे लगाए जाएंगे उसमें एरिका पाम, रेविश पाम, वॉशिंगटोनिया पाम, फिनिक्स पाम, लेविस्टोनिया पाम, फैक्सटेल पाम, प्लूमेरिया एल्वा, प्लूमेरिया एक्टिफोलिया, हैविक्स, टिकोमा, गाड़ी चूड़ी, टिकोमा स्टेन्स, कैलिएंडा, विभिन्न प्रजातियों की बोगनविलिया, एक्सोरा परिफ्लोरा, मनी प्लांट, ऑक्सीकोडियम, सिंगोनियम, लेमन ग्रास, एलोवेरा, अश्वगंधा, अशोक पेंडुला, गार्डिनिया, डबल चांदनी, मोतिया, मोगरा, अकलीफा, ड्राइसीना, बारहमासी, नींबू, चाइना ऑरेंज, अनार आदि प्रजाति के पौधे होंगे।
प्रेस वार्ता के मौके पर अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता अजीत कुमार, उद्यान निदेशक PS सिसोदिया आदि मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्र समस्याओं को लेकर NSUI ने धरना प्रदर्शन किया। गेट न खोलने पर NSUI कार्यकर्ता गेट पर चढ़ गए। ज्ञापन न लेने आने पर NSUI कार्यकर्ता रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर रस्सी में ज्ञापन और चूड़ी लटका कर चले आए। NSUI ने शुक्रवार को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। NSUI जिलाध्यक्ष सतीश सिकरवार के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के गेट के बाहर एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं को देखकर विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर ने गेट बंद कर दिया। इस पर छात्रों ने विरोध किया। उनका कहना था कि वो रजिस्ट्रार को ज्ञापन देने जा रहे थे। गेट न खोलने पर कार्यकर्ता गेट पर चढ़ गए। काफी देर हंगामा किया। इसके बाद वो गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर NSUI कार्यकर्ता काफी देर तक नारेबाजी करते रहे और रजिस्ट्रार के आने व ज्ञापन लेने की मांग करते रहे, लेकिन कोई ज्ञापन लेने नहीं आया। काफी देर तक जब गेट नहीं खुला तो कार्यकर्ता गेट पर चढ़कर अंदर प्रवेश कर गए। रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। काफी देर बाद जब कोई अधिकारी ज्ञापन लेने आया तो कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर रस्सी में ज्ञापन और चूड़ी लटका दी। NSUI के पदाधिकारियों का कहना था कि विवि के जो अधिकारी छात्रों की समस्या भी नहीं सुन सकते, उनके लिए चूड़ी भेंट की है। छात्र नेताओं व कार्यकर्ताओं की मांग थी कि विवि के आवासीय संस्थानों के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो। आवासीय संस्थानों के छात्रों के लिए प्लेसमेंट सेल गठित हो। विवि में कार्यरत एजेंसी की समय सीमा पूरी हो चुकी है, ऐसे में एजेंसी को हटाया जाए। आवासीय संस्थानों में छात्र सुविधाएं बेहतर हो जाएं। रुके हुए परीक्षा परिणाम जल्दी घोषित किए जाएं। रेनबो हॉस्पिटल में शुक्रवार को अरविंद स्वरूप दास प्रभु ने गीता ज्ञान का प्रसार किया। श्री श्री जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन आगरा के अध्यक्ष अरविंद स्वरूप दास प्रभु ने कहा कि गीता में शरीर को रथ की उपमा देते हुए कहा गया है कि इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन सारथी और आत्मा स्वामी है। शरीर और मन का संबंध शासित और शासक जैसा है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक नहीं है, बल्कि यह मनुष्य का मैनुअल है। हमें गीता को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि गीता ज्ञान की ओर अग्रसर होते हुए इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। रेनबो हॉस्पिटल में शुक्रवार को अरविंद स्वरूप दास प्रभु ने गीता ज्ञान का प्रसार किया। इसमें गीता की चिकित्सा में उपयोगिता के बारे में बताया। वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर RC मिश्रा ने कहा कि शरीर वह करता है जिसका निर्देश मन देता है। ऐसा कोई शारीरिक क्रियाकलाप नहीं जो मन की इच्छा के विपरीत होता हो। मन से बलवान आत्मा है, इससे ज्यादा ताकतवर शरीर में कोई नहीं। विज्ञान भी मानता है कि मन का संतुलन शोक, रोग और बीमारियों के रूप में भी प्रभावित करता है। गीता में ऐसे बहुत अध्याय हैं जिनके अनुरूप चिकित्सा विज्ञान को पाया जा सकता है। कार्यक्रम था तो यहाँ पे मंथली कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है गीता ज्ञान, और आज हमने गीता के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करी। गीता में कौन कौन से विषय हैं, जिसमें प्रोफेसर RC मिश्रा ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया गीता के ज्ञान के ऊपर। तो आगे आने वाले भविष्य में भी हम प्रत्येक माह के पहले शुक्रवार को इस पर चर्चा किया करेंगे। अगला जो सेशन हमारा होने वाला है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, वो सेशन। चिकित्सा इनसे मेल खाती है। अरविंद स्वरूप दास प्रभु ने कहा कि जब हम गीता को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक न होकर मनुष्य का मैनुअल है। यह ग्रंथ कब आपके जीवन को परिवर्तित कर दे पता भी नहीं चलता। रेनबो IVF की निदेशक डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने कहा कि आध्यात्मिक चिकित्सा उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ। बताती है कि आत्मा और परमात्मा क्या है। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई उसको बिगाड़ सकता है, ना कुछ कर सकता है, और आत्मा अमर रहेगी। यही हम चाहते हैं कि हमारा स्टाफ सीखे। हम इंसान एक आए हैं एक आत्मा लेके, और कुछ दिन में आए कपड़े चेंज के दूसरी आत्मा में जाएंगे। तो ये चीज़ जब सीख पाएंगे डॉक्टर और उनका स्टाफ, तभी वो एक शांत मन से इलाज कर पाएंगे और मरीजों को ज़्यादा सहूलियत। ये सोचते हुए हम लोगों ने अपने स्टाफ को डॉक्टर्स के लिए गीता ज्ञान पर प्रभु जी को आमंत्रित किया है इस्कॉन टेम्पल के, और ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर में महीने में एक बार हम लोग को कुछ न कुछ बताए। रेनबो हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि पिछले 2 साल से डॉक्टर, नर्स, स्टाफ सभी बहुत विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। कोरोना ने तन और मन दोनों पर प्रभाव छोड़ा है। इससे कभी कभी तनाव भी महसूस होता है। ऐसे में अस्पताल में गीता ज्ञान का प्रसार किया गया ताकि आध्यात्मिक चिकित्सा से जुड़ा जा सके। यह कार्यशालाएं यहाँ हर माह आयोजित की जाएंगी और धीरे धीरे वह गीता ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे।
इस अवसर पर IMA यूपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर केशव मल्होत्रा, डॉक्टर सुधीर ठाकरे, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा, डॉक्टर वंदना कालरा, डॉक्टर तृप्ति सरन, डॉक्टर शेखर, डॉक्टर सुधीर वर्मा, डॉक्टर आहत, डॉक्टर करिश्मा, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर विनीत जैन, डॉक्टर दिनेश राय आदि मौजूद रहे। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल की 3 पीढ़ियों ने उत्साह व उमंग के साथ नंदोत्सव मनाया। कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन आयोजित किए गए नंदोत्सव में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। नंद उत्सव में बधाइयां देकर उपहार लुटाए गए। इस दौरान ब्रज की महारानी राधा रानी और श्री कृष्ण के जयकारों संग श्री कृष्ण की जन्म व बाल लीलाओं का मंचन किया गया। श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही राधा रानी और श्री हरि के जयकारे गूंजने लगे। हर मन में उत्साह और उमंग थी। मौका था श्री गिरिराज जी सेवा मंडल द्वारा नंदोत्सव के आयोजन का, जहां मंडल परिवार की 3 पीढ़ियों ने भाग लिया। पहली पीढ़ी की दादी का अनुभव, बहुओं और बेटियों की योजना और पौत्र व पौत्री का उत्साह तीनों शामिल थे। सदस्यों व बच्चों ने श्री कृष्ण की जन्म व बाल लीलाओं का जीवंत मंचन किया। बाल गोपाल व राधा रानी के रूप में सज सवर कर आए नन्हे मुन्ने व माँ यशोदा का रूप धरे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत श्री कृष्ण लीला ने सभी का मन मोह लिया। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा आज नंदोत्सव का प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं। पिछली वर्ष कोरोना के कारण ये प्रोग्राम नहीं हो पाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आज के प्रोग्राम में हम अब तक हमेशा मंडली बुलाते रहे हैं। अब इस बार इस परिवार की महिलाएं, बच्चे, 3 पीढ़ियों के इसमें बच्चे और बड़े लोग इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को तैयार किया है। 8 दिन से इसकी तैयारी चल रही है और सभी बच्चे और महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार आगरा द्वारा शुक्रवार को जतिन रिसोर्ट दयालबाग में नंदोत्सव का शुभारंभ संस्था के संस्थापक नितेश अग्रवाल, सह संस्थापक मयंक अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, श्याम महेश्वरी, अध्यक्ष रविंद्र गोयल, महासचिव अजय सिंघल, कोषाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने संयुक्त रूप से श्री गिरिराज जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। आज गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा यहाँ हर वर्ष की भांति नंदोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछली साल कोरोना की वजह से नंदोत्सव का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तो कोरोना के नियमों का पालन करते हुए इस वर्ष सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को करने का निश्चय किया है, जिससे कि ये जो हमारी परंपरा है वो जो है टूटे नहीं और कार्यक्रम आगे बढ़ाए। कार्यक्रम का संचालन पवन कुमार अग्रवाल ने किया। जन्माष्टमी के दूसरे दिन हुए इस कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और सभी ने नंद उत्सव का जमकर आनंद लिया। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। ताजनगरी आगरा में रोमियो की धमकी से तंग आकर एक छात्रा ने आत्मघाती कदम उठा लिया। उसने घर में रखा तेजाब पी लिया। हालत बिगड़ने पर पीड़िता को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में रोमियो समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल मामला आगरा जगनेर रोड स्थित शहरी सीमा से सटे हुए मलपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक 19 वर्षीय युवती अपने परिजनों संग करीब 6 महीने पहले लोहा मंडी से आकर रहने लगी थी। वह कक्षा 12वीं में पढ़ती है। कुछ महीनों से पास में ही रहने वाला हम उम्र का युवक उसे परेशान करने लगा था। वह छात्रा पर गंदी नीयत रखता था और उसे भगा ले जाने की धमकी देता था। करीब 2 महीने पहले युवक की इस हरकत का छात्रा द्वारा विरोध भी किया गया, जिसका युवक पर कोई असर नहीं पड़ा। युवक के परिजनों ने भी अनसुनी कर दी। इससे युवक के गंदे अरमान और बढ़ने लगे। युवक ने छात्रा को ताना मारना बंद नहीं किया। आए दिन युवक की इन हरकतों से छात्रा तंग आ गई। गुरुवार की रात छात्रा ने घर में रखा तेजाब पी लिया। तेजाब पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में उसे अस्पताल ले गए। छात्रा की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर लिया। किस तरह से परेशान करता था लड़की आपकी बड़ी को, क्या करता था? बता तो नहीं, इसीलिए बार बार चक्कर लगाना, देखना, मारना और मतलब अपने अपने सहारे देना, मतलब हाँ छेड़ना करना,
कल क्या हुआ? हाँ। कल सुबह क्या हुआ? क्यों तेजाब? कल क्या किया? कल यही किया, उन्होंने वो 2-3 दिन से परेशान थे, जब निकलते थे रोज 2-3 दिन जो का दारू पी के नहीं है, गली में चक्कर लगाते थे और ऐलान ठोकते थे और जो का अपना जश्न मनाते। उसने देख ने शिकायत नहीं की ये परेशान कर रहे हैं? हाँ, हमें खुद पता है, हमारे सामने परेशान करते थे। फिर क्या हाँ, किया? लड़की ने फिर क्या किया? लड़की ने जो का चुपचाप सी नहा के नहीं है, कोई पुलिस सुनाई नहीं कर रही है, उसने जो का दिमाग उसका क्या। मामले में पीड़िता के पिता ने पड़ोसी टीटू, उसके पिता चंद्रभान और विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना की सूचना मिलने पर महिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अस्पताल पहुंच गई। मजिस्ट्रेट ने छात्रा का बयान दर्ज किया। हालांकि इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। छात्रा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शिकोहाबाद में डेंगू और मलेरिया के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए नगर पालिका परिषद ने सफाई और फॉगिंग अभियान को तेज करने के साथ ही युद्ध स्तर पर एंटी लावा, चूना व मैलाथियान का छिड़काव शुरू करा है। शुक्रवार को नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार के दिशा निर्देशन में 25 वार्डों में जलभराव वाले क्षेत्रों में ट्रैक्टर द्वारा यह छिड़काव कराया गया। बुखार के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया बुखार से नगर के लोगों को बचाने तथा अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए पूरे नगर में विशेष साफ सफाई व फॉगिंग अभियान के अलावा एंटी लार्वा, चूना व मैलाथियान का छिड़काव कराया गया। और जो वाटर लॉगिंग वाले एरिया हैं, जलभराव वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जलभराव के लिए पंपिंग सेट की व्यवस्था की गई है। वहाँ से पानी निकलवाया जा रहा है और जो खाली प्लाट है उसकी सफाई करवाई जा रही है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है और जो भी इस तरह से खाली प्लाट वाले हैं उनको नोटिस और चालान किया जा रहा है, गंदगी ना फैलाए। सर क्या संदेश देंगे पब्लिक के लिए? पब्लिक से यही मेरा अनुरोध है कि नगर पालिका डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करती है तो ऐसे में खुले में कूड़ा ना फेंके और अपने आसपास जो भी खाली प्लाट है वहाँ पर कूड़े का अंबार ना लगाएं। गोबर की डेयरियों वालों से ये अनुरोध है ये कि वहाँ पर गोबर के ढेर ना लगाएं, जो भी अपनी डेयरी चला रहे हैं और वहाँ अब कम से कम साफ सफाई और गोबर का निस्तारण समय समय पर करते रहें। डेंगू का लावा साफ पानी पर पैदा होता है, इसलिए जलभराव वाले क्षेत्रों में ट्रैक्टर को छिड़काव के लिए लगाया गया। प्रकाश प्रभारी नानक चंद कश्यप ने नगर के कई मोहल्लों एवं कॉलोनियों में खाली पड़े जलभराव वाले क्षेत्रों में एंटी लार्वा छिड़काव कराया। इस दौरान ईओ अवधेश कुमार ने कहा कि छिड़काव का कार्य लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में एंटी लार्वा, चूना, मैलाथियान के अलावा विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। यह कार्य लगभग सभी वार्डों में कराया जा रहा है। एसआई कुलदीप सिंह के अनुसार हर रोज शाम को फॉगिंग भी कराई जा रही है। आगरा ग्वालियर रोड से शमशाबाद रोड की तरफ जाने वाले बाईपास पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें गंगरहुआ के रहने वाले बंटू और उसके दादा साहब सिंह दवाई लेने के लिए लखनपुर जा रहे थे। उसी बीच बाईपास पर एक ट्रक ने उन्हें ओवरटेक किया और नाती बाबा हादसे का शिकार हो गए। आगरा ग्वालियर रोड से शमशाबाद रोड की तरफ जाने वाले बाईपास पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें गंगरहुआ के रहने वाले बंटू और उसके दादा साहब सिंह दवाई लेने के लिए लखनपुर जा रहे थे। उसी बीच बाईपास पर एक ट्रक ने उन्हें ओवरटेक किया और नाती बाबा हादसे का शिकार हो गए। दोनों बुरी तरीके से ट्रक के नीचे फंस गए। सदर सब लोगों से मांग की है कि चूंकि बंटू बहुत ही कम उम्र के 24-25 साल की उम्र के हैं और उनका एक छोटी बच्ची है, 1-1.5 साल पहले ही शादी हुई है और उनके जो बाबा हैं, तो इन लोगों को शासन के द्वारा उचित मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो मदद की जाए और जिसको लेकर के उन्होंने संबंधित लेखपाल को और इन लोगों को हम लोगों के सामने ही बुला करके कार्रवाई प्रारंभ करा दी है। टायर के नीचे तो कितनी दोनों में बॉडी को निकाला गया? करीबन 3 घंटे 2.5-3 घंटे लगे। अच्छा, मौके पर प्रशासन हमने बहुत कोशिश की, छानबीन करके मोटरसाइकिल के कागज़ निकाले, उसमें नाम देखा। जब हमने फ़ोन किया पुलिस पे, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी 2-2.5 घंटे, कुछ नहीं। उसके बाद आई है पुलिस 2-2.5-3 घंटे बाद। हमने पूरी कोशिश, प्रशासन की ओर से आश्वासन क्या है कि हम तो ये चाहते हैं कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मुआवजा उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। मामले की सूचना पाकर ताजगंज पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद निकाला गया। मृतक बंटू की शादी 2 साल पहले हुई थी, जिसके एक बच्ची है। बच्ची के सर से पिता का साया उठ गया। इस दौरान लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की। इस वक्त मेरी मौजूदगी है आगरा के थाना ताजगंज स्थित देवरी रोड पर, जहां मैं आपको बता दूं आज सुबह तकरीबन 11 बजे एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में नाती और
दादा की मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल गंगरौआ के रहने वाले बंटू अपने दादाजी को दवाई दिलाने के लिए आगरा जा रहे थे। उसी बीच ट्रक ने ओवरटेक किया और हादसे में दोनों को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया और पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया है। अपने साथी योगेश चौधरी के साथ आगरा। फिरोजाबाद सामाजिक संस्था जनाधार कल्याण समिति के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण मिशन शक्ति एवं राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कारागार फिरोजाबाद में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी का आयोजन जेल अधीक्षक अनिल कुमार रॉय की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बंदियों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन व पौधारोपण कर साप्ताहिक जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक प्राविधिक हरिओम, जिला क्षय रोग केंद्र के जिला PPM समन्वयक मनीष कुमार एवं जेल अधीक्षक अनिल कुमार रॉय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण कुमार शर्मा ने किया। संभागीय निरीक्षक प्राविधिक हरिओम ने सभी बंदियों को उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वालों को प्रोत्साहित करने और जन सामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना गुड सैमरिटन के अंतर्गत जो भी सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद करता है अथवा गोल्डन आवर्स के दौरान एक्सीडेंट की सूचना पुलिस, परिवहन विभाग और चिकित्सा विभाग को देता है तो उसे प्रोत्साहन स्वरूप एक मुश्त 2000 रुपए पुरस्कार राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। 3 विषयों पे एक गोष्ठी और जन जागरण अभियान रखा था, जिसमें बंदियों को बताया गया पर्यावरण से संबंधित, क्षय उन्मूलन से संबंधित और अपना डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, इसके संबंध में काफ़ी विस्तृत 1 घंटे की चर्चा हुई, जिससे बंदियों को अच्छी जानकारी मिली। इसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारी हरिओम जी उपस्थित थे। उन्होंने दुर्घटना से संबंधित जो सावधानियां हैं और जो दुर्घटना के बाद जो कार्रवाई करनी है, कैसे उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना है, किस नंबर पे फ़ोन करना है, इन सबों की भी जानकारी दी। इससे बंदियों का काफ़ी अच्छा संदेश गया। जिला PPM समन्वयक मनीष कुमार यादव ने टीबी रोग के लक्षण व सावधानियों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निक्षय पोषण के अंतर्गत समस्त चिन्हित एवं उपचारित क्षय रोगियों, टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार के लिए DBT के माध्यम से इलाज के दौरान प्रति माह 500 रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में दिए जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक टीबी रोगी अपने बैंक खाता और आधार कार्ड की छायाप्रति संबंधित को उपलब्ध कराएं और अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800116666 पर कॉल या फिर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला कारागार फिरोजाबाद के जेलर आनंद सिंह, जिला क्षय रोग केंद्र फिरोजाबाद के STS शिव प्रभु यादव सहित जन आधार कल्याण समिति सचिव प्रवीण कुमार शर्मा, प्रचार सचिव कश्मीर सिंह, अंकेशक विजय कुमार वर्मा, निक्की सिंह व अन्य उपस्थित रहे। आगरा के कस्बा बरहन के व्यापारियों ने व्यापार मंडल के साथ SDM एतमादपुर से अवैध रूप से चल रही बाजार को बंद कराने की मांग की। बरहन में साप्ताहिक बंदी के दिन अवैध रूप से बाहर के लोगों के द्वारा बाजार चलाया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया है। दरअसल बरहन कस्बे के व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रियाकांत सिसोदिया के साथ दर्जन भर व्यापारी पहले बरहन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध बाजार की शिकायत की, जिस पर थाना अध्यक्ष द्वारा उप जिलाधिकारी से इस मामले की शिकायत करने के बाद उसके बाद सभी व्यापारी और व्यापार मंडल के लोग एतमादपुर SDM विकास गुप्ता से मिले और अवैध बाजार में वसूली और बाजार को बंद कराने की मांग को लेकर शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें SDM एतमादपुर विकास गुप्ता ने जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन व्यापारियों को दिया। एक तो कोरोना काल चल रहा है, इस महामारी में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें और सुरक्षित रखने की अगर कोई कुछ अवैध वसूली की शिकायतें भी हैं। कुछ दुकानदारों की मेरे पास शिकायतें आई कि वहाँ पे कुछ लोग जो चंद लोग हैं और वो लोग उन दुकानदारों से कुछ पैसे लेते हैं। कितने रुपए तक की लेनी शिकायत है? अब मेरे पास तो वो बता रहे थे 100 रुपये फड़ के हिसाब से कुछ करीब ऐसे बता
लोग हैं। कितने लोग बाहर के ऐसे आते हैं जो बाजार लगाते हैं? कितने लोग मान के चलो 100 लोग के समथिंग ऐसी 100 दुकानें हैं जो वहाँ पे फल लग रही हैं। एसडीएम साहब ने अभी क्या कहा आपसे? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो उसमें जांच करके जो सही होगा उसे कार्रवाई कराएंगे। कोरोना फैलने का कोरोना फैलने का इतना डर है, बीच में एक बार एक व्यक्ति को भी कोरोना ब्रेन में हो भी चुका है और इससे फिरोजाबाद और ये बाहर से जितने भी दुकानदार आ रहे हैं, अभी डेंगू बुखार भी चालू हो गया है। पूर्णबंदी तो क्या की मांग है? हम यही चाहते हैं कि इस तरह का बाजार बिल्कुल नहीं लगे। इससे एसडीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा? एसडीएम साहब ने अभी यही कहा है कि मैं जांच कराता हूँ, कोई विशेष आश्वासन उन्होंने भी नहीं दिया है, मना भी नहीं किया है, तो ये भी नहीं कहा है कि कल से मैं बंद करूँगा। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो इस मांग को लेकर हम डीएम साहब के पास जाएंगे। तो वहीं व्यापारियों का कहना था कि अगर अवैध बाजार बंद नहीं होता है तो वह इसको लेकर जिलाधिकारी आगरा से शिकायत करेंगे। इस दौरान व्यापारियों में वीरेंद्र कुमार जैन, मनोज त्यागी, राजू शर्मा, नूना प्रभात जैन, देवेंद्र मणिकांत त्यागी, नवीन जैन आदि व्यापारी उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।